नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। छत्तीसगढ़ में दूसरे और अंतिम चरण के लिए मतदान संपन्न हो गया है। प्रदेश में निर्वाचन आयोग ने विधानसभा चुनाव के लिए 2 चरणों में मतदान कराया है, जिसके तहत पहले चरण का मतदान 7 नवंबर को संपन्न हुआ और दूसरे यानी अंतिम चरण के लिए 17 नवंबर को मतदान संपन्न हुआ। वहीं दूसरे चरण में 70 सीटों पर वोट डाले गए। इसी कड़ी में पाटन के कुलडी के प्राइमरी स्कूल में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने परिवार के तमाम सदस्यों के साथ मतदान किया। मतदान के बाद भूपेश बघेल ने जीत का दावा करते हुए कहा कि अब की बार 75 पार। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण का मतदान संपन्न हो गया है। दूसरे चरण के चुनाव में भूपेश बघेल सहित 10 मंत्री मैदान में रहे। वहीं वोटरों ने वोट की अहमियत और सरकार की योजनाओं पर अपने मत अधिकार का प्रयोग किया। विश्वास नहीं है, इसलिए महिला बहनें घर से निकल करके जोर शोर से मतदान किए। अच्छा, कितनी महिलाओं ने घोषणा पत्र को पढ़ा होगा आपके हिसाब से? घोषणा पत्र को पढ़ने वाली महिलाओं की संख्या के बारे में मैं कहना नहीं चाहूँगा, परंतु हमारे कार्यकर्ता उन घोषणा के बारे में प्रत्येक महिला बहनों को जानकारी दिया गया है। और मैं कहता हूँ अहिबारा विधानसभा क्षेत्र के कोई बहनें ऐसे नहीं छूटे होंगे जिनको इस योजना के बारे में जानकारी न मिली, क्योंकि जो कांग्रेस सरकार घोषणा करती है कभी पूरा करती नहीं है और हमारे मोदी जी जो घोषणा करते हैं उसको पूरा करके देती है। इसलिए हमारी बहनों को पूरी विश्वास है कि मोदी जी के ऊपर में और हमारी बहनों का मन में जो बात था उसको लोग वोट देकर हम लोग को। मन में खाली ये बात है कि 1000 लेकर इसलिए वोट दे दे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो 1000 रुपये तो बहनों को मिलेगी, क्योंकि बहनों के लिए ये योजना किसी सरकार ने कभी नहीं सोचा। क्यों? शिवराज सरकार तो चला रही है, उससे पहले दिल्ली सरकार चला रही थी, भगवंत मान की सरकार पंजाब में चला रही थी, वो तो इससे पहले सोच लिए थे। आपने नकल की है? हमने नकल नहीं किया, हमारे मोदी जी ने हमारी बहनों के लिए विशेष के उपहार दिवाली में। नहीं, मोदी जी पर तो शिवराज कर चुके थे। शिवराज जी वहाँ पे दे रहे हैं। टाइमिंग सही चला है ऐसा लग रहा है। नहीं, लेकिन टाइमिंग तो मतदान सही हुआ है हमारे यहाँ। 75% लगभग हमारे यहाँ बूथ में मतदान हुआ है। अगर 75% हुआ है जी तो 7 से 8 बजने चाहिए। हाँ, सुबह लेकिन 3 बजे 4 बजे तक मतदान सही हो गया था हमारे यहाँ। कितने वो थे आपके यहाँ? हमारे यहाँ 2 बूथ हैं, 174 175। अच्छा, मतदाता 1400, लगभग उसमें 1003 मत पड़े। कई लोग बाहर है उसमें, कई लोग का जो मृत्यु हो गया उस पर कटा नहीं है, तो इस कारण से उसमें हुआ है। तो ये नाम कटना जोड़ना पहले से क्यों नहीं करते जब सरकार? ये लोग को तो हम लोग पहले तो बता दिए थे। हाँ। कि हमारे यहाँ मृत्यु हो गया, लेकिन उसके बाद जब उन्हें कटा है वो अब उस प्रशासन का गलती है उसमें। तो शराबबंदी क्यों नहीं है, जबकि आप बार बार कह रहे थे कि राज्य का सत्यानाश शराब से हो रहा है और हम जनता से पूछ करके बना रहे हैं। तो जो जनता ये कह रही थी साल भर पहले कि शराबबंदी होना चाहिए, वो उस जनता ने आपको बिल्कुल नहीं कहा कि शराबबंदी होना चाहिए। हमारे पास हमने प्रत्येक वार्डों तक के हमने घोषणा पत्र में जनता से सलाह मांगा है और उस सलाह में कभी विषय आई नहीं। इस कारण से जनता के अनुरूप घोषणा पत्र तैयार की गई। जनता के अनुरूप घोषणा पत्र में क्या अच्छा है, क्या बढ़िया है? चाहे किसी ने भी किया हो, बढ़िया क्या है ये बताएं। देखिए, सबसे बढ़िया जो जिस किसानों के मुद्दों को लेकर के कांग्रेस हमेशा से हाथ सेकती रही है कि हम किसानों को कर्ज माफ़ी किए हैं और दुनिया भर का जो भी उन्होंने आश्वासन दिया था, लेकिन उसमें भी वो पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाई। भारतीय जनता पार्टी जब 1 नवंबर को राज्योत्सव के दिन से टोकन बढ़ना शुरू हो जाता था और 1 दिसंबर से पूरा संपूर्ण पैसा एक बार में किसानों के खाते में आ जाता था, जिस कारण वो घर बनाने में, शादी ब्याह या जो भी बड़े काम सोचा करते थे वो पूरा होता था। लेकिन कांग्रेस ने क्या किया, उसको 3 किस्तों में दिया। मेरा सवाल ये है कि आप 3 किस्तों में दोगे तो मैं सवाल की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं सवाल की बात कर रहा हूँ, ना भाषण की ना मुद्दे की। सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि घोषणा पत्र में अच्छा क्या था ये बताओ। अच्छा, ये है कि एक मुश्त किसानों को अब राशि मिलेगी। आप तो किसान नहीं है। किसान ठीक है, आप किसान नहीं है ना, आप व्यवसाय करते हैं ना? व्यवसाय भी है, मैं भी किसान हूँ। व्यवसाय के महिलाओं को इसलिए दिया जा रहा है कि उनके लिए भी एक योजना लाई जाए।
नहीं तो महिला में अंतर क्यों? महिला में कहाँ अंतर है? जब एक राज्य सारे लड़कियों और महिलाओं को दे रहे हैं, दूसरा राज्य करे किसी वाहिद को देंगे, ऐसा क्यों? नहीं तो इसमें तो अंतर रखा नहीं गया ना। इसमें गरीबी रेखा है, कोई कार्ड या कोई किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट तो मांगा नहीं गया इसमें। केंद्र सरकार की जो घोषणा पत्र जो इस राज्य में आई है, जिसमें आप लोग कहते हैं कि मोदी जी ने घोषणा पत्र तैयार करा है और लोगों की राय से बना है, सबसे बेहतर चीज क्या थी? बेहतर चीज ये है कि छत्तीसगढ़ की जनता से हमने राय लिया है और छत्तीसगढ़ की जनता के राय के हिसाब से घोषणा पत्र तैयार की गई है और उसमें अंतिम रूप प्रदान करने के लिए हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण बैठे और बैठ करके उन्हें विचार मंथन करके बेहतर ढंग से। छत्तीसगढ़ की जनता ने शराबबंदी के लिए कुछ भी नहीं कहा? वो उस टाइप का विषय हमारे बीच आया नहीं, इसलिए तो फिर जो आप लोग कह रहे थे वो झूठ था। हमने अगर जनता ने ये आपसे नहीं कहा है कि शराबबंदी हो, तो आप जो कह रहे थे कि शराबबंदी होनी चाहिए, वो आप कह रहे थे, जनता नहीं कह रही थी। हमारे छत्तीसगढ़ में 15 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उसको छोड़ो, मैं घोषणा पत्र की बात कर रहा हूँ। मैं घोषणा पत्र की बात कर रहा हूँ। घोषणा पत्र में बताइए, घोषणा पत्र में बताइए, आपका घोषणा पत्र जनता से पूछ के बना है। जनता ने शराबबंदी का कोई जिक्र नहीं किया। तो जो आपके नेता कर रहे थे वो क्या था? हमारे नेता उन्होंने जो छत्तीसगढ़ सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने जो किया था, जो वादा किए थे। एमसीबी जिले के मनेन्द्रगढ़ विधानसभा से बीजेपी उम्मीदवार श्याम बिहारी जायसवाल ने तीनों विधानसभा में बीजेपी की जीत का दावा किया है। हमारे सहयोगी से दूसरे चरण का चुनाव संपन्न होने के बाद चर्चा में बताया कि अविभाजित कोरिया जिले की भरतपुर, सोनहत, मनेन्द्रगढ़ और बैकुंठपुर विधानसभा के लिए आज मतदान हुआ है। तीनों विधानसभा में 70% से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। प्रदेश में बीजेपी के पक्ष में माहौल बना हुआ है। इस बार हम प्रदेश में अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। ये गोदाम है क्या? 50 सीटें के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार। जिले में क्या स्थिति रहने वाली है आपकी? अविभाजित कोरिया जिला और एमसीबी जिला दोनों ये 3 सीटों में हम तीनों सीट ही जीतेंगे। आप क्या मानते हैं किन मुद्दों को ध्यान में रखकर यहाँ की जनता ने मतदान किया है? जनता ने जो 15 साल की हमारी जो विकास कार्य थे, 9 साल के माननीय नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण की जो योजनाएं थी और कांग्रेस का जो शासन, भ्रष्टाचार, अवैध उत्खनन, अवैध व्यापार और पूरे छत्तीसगढ़ को एक अपराध का गढ़ बनाने के जो कृत्य कांग्रेस ने किया, साथ में वादा खिलाफी उसने जो किया और उनके झूठ और षड्यंत्र को जनता पूरी तरह से समझ ली। इन सब कारणों से भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में एक तरफा प्रचंड बहुमत और प्रचंड सीटों के साथ सरकार बना रही। अगर आपकी पार्टी की बहुमत बनती है तो क्या मानते हैं भाजपा संगठन किसे मुख्यमंत्री बनाएगा? मुख्यमंत्री कोई भी बन सकता है। हमारे यहाँ तो किसी को भी कोई ऐसा वो है नहीं कि हमने प्रोजेक्ट नहीं किया है। कोई भी कार्यकर्ता बन सकता है, चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री कोई भी बन सकता है। देखिए, हमारी सरकार बनना सुनिश्चित है और इस सीटों को अभी तक के सारे रिकॉर्ड तोड़कर मनेन्द्रगढ़ विधानसभा की जीतना तय। संगठन की भारतीय जनता पार्टी यहाँ तो प्रदेश अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष भी बना देते हैं और बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री से विधानसभा का भी चुनाव देते हैं, आपने देखा होगा। तो निश्चित रूप से तीसरा चुनाव लड़ा हूँ, दूसरी बार का विधायक हूँ और पार्टी जो भी मेरे लायक समझेगी जिम्मेदारी किसी भी स्तर का, तो मैं इसको निभाऊंगा। कार्यकर्ता चाह रहे हैं कि आपको इस क्षेत्र से, जिले से मंत्री का दर्जा मिले, मंत्री पद दायित्व मिले, क्या मानते हैं इसको आप? निश्चित रूप से पार्टी यदि मंत्री के रूप में विचार करती है तो निश्चित रूप से उस पद को पूरे प्रदेश को लाभ मिलेगा और पूरे क्षेत्र के लोगों का, और अगर पार्टी का इच्छा होगा तो निश्चित रूप से उस पद को भी निभाने के लिए तैयार है। कितने वोटों को नहीं बोलेगा, पर कितने हजार से जितने मैं बोलूँगा। भारतीय जनता पार्टी हमारे मनेन्द्रगढ़ विधानसभा में जो प्रत्याशी श्याम जायसवाल जी थे, तो बहुत अंतर रहेगा कांग्रेस से, सरकार से। क्योंकि कांग्रेस कोई काम तो किया नहीं, इसका परिणाम भोगेगा। और पब्लिक ने भूपेश बघेल को सभी आज मत देकर उसको जवाब दे दिया है कि भारतीय जनता पार्टी पुनः वापस हो रहा है और छत्तीसगढ़ में अपना परचम लहराएंगे। भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी और इस मनेन्द्रगढ़ विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराएगा। तो मेरे मानने को हम तीनों सीट जीत रहे हैं, भरतपुर, सोनहत, मनेन्द्रगढ़ और बैकुंठपुर। विभाजित कोरिया की जनता को जो भारतीय जनता पार्टी की जो आशीर्वाद मिला है और तीनों सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है।
हमारे मनेन्द्रगढ़ के जो विधायक श्याम बिहारी जी कम से कम 10 से 11,000 वोटों से उनका जीत होने वाली है। ऐसी कौन सी बातें हैं जिनसे आप इतने बड़े जीत के दावे कर रहे हैं? सतत जो है श्याम बिहारी जी का क्षेत्र में दौड़ा और जो है 5 साल जो है बघेल जी का जो कार्यकाल रहा, निहाय जो है अत्याचारी भ्रष्टाचारी और जो है बलात्कारी सरकार रही है और उससे जो जनता में काफी जो है आक्रोश रहा है और उस आक्रोश को जो है जनता ने जो है वोटों में तब्दील किया। भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीत। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण का मतदान संपन्न हो गया है। जिले के मतदान दलों ने प्रत्याशियों की किस्मत का पिटारा स्ट्रांग रूम में जमा करा दिया है। सरगुजा रेंज के आईजी अंकित गर्ग ने अपने परिवार के साथ मतदान किया, साथ ही सभी को अपने मताधिकार का प्रयोग करने का संदेश भी दिया। वहीं उन्होंने संगवारी मतदान दलों को सफलतापूर्वक चुनाव संपन्न करने पर पुष्पगुच्छ देकर उनका अभिवादन किया। मतदान संपन्न होने के बाद मतदान दलों ने स्थानीय पॉलिटिकल कॉलेज में बैलेट बॉक्स को सुरक्षित जमा कर दिया है। छोटे पंडित जी पहले ही ले लिए। बाबा जैसे आप ड्राइव करके आए हैं, खासतौर पर आप स्टार प्रचारक छत्तीसगढ़ में काम किए हैं, अंबिका में सारे ही समय दे पाए होंगे, तो क्या रुझान लगता है? रुझान पॉजिटिव दिख रहा है। छत्तीसगढ़ में भी कई सभाओं में भाग लेने का मौका मिला, संबोधित करने का मौका मिला और रिस्पांस बहुत पॉजिटिव था। जी देखा जाए तो आप लोग भी हैं आप भी, लेकिन अंबिकापुर में क्या स्थिति बनती है? मतदाताओं के हाथ में है, अगर वो पसंद करेंगे तो मौका देंगे फिर से काम करने का। जो कांग्रेस का नाम अभी हो गया 5-10 मिनट हो गया, ज्यादा नहीं हुआ टाइम। ज्यादा नहीं जल्दी काम। आपका नाम? दीपा सोनी। दीपा सोनी। क्या नाम? दीपा सोनी। दीपा सोनी जी। आप भी लाइन लगे हुए हैं जी। वोट देंगे कि नहीं देंगे? देंगे। अच्छा, क्या सोच के देंगे? कुछ सोचे हैं वोट देने आए हैं तो सरकार के बारे में सोचे हैं इसीलिए आए हैं। आप ही बोलिए। हेलो, क्या सोच के आए हैं? वोट देने। मानमती सोनी। अच्छा, वोट देने आए हैं, कहाँ को रहे हैं? वोट देने आए हैं। भाजपा जियाना है, फूल को जियाना है। फूल को जियाना है। आप महोदय? कृपा शंकर गुप्ता। कृपा शंकर। कृपा करेंगे? करेंगे। अच्छा, मतदान करने आए, क्या सोच के आए? मतदान जो जीतेगा उसे जिताएंगे। अच्छी सरकार की क्या उम्मीद करते हैं? आप कैसे बताएंगे, आप समय बताएगा। आपका अपना काम है, कर दिए, फिर बाकी काम अब देखा जाएगा। अभी तो स्टार्टिंग टाइम है और स्टार्टिंग टाइम में थोड़ा सा स्लो काम हो रहा है, क्योंकि अब इसको हाइब्रिड बनाने में थोड़ा वक्त लगेगा। आधा 1 घंटे का टाइम लग सकता है। 10% मतदान हो चुके हैं लगभग। इस बूथ क्रमांक में 1179 मतदाता हैं कुल। अभी तक 80 मत पड़ चुके हैं। मतदान का थोड़ा सा जो व्यवस्था है वो ठीक ही है, लेकिन मतदान भवन में थोड़ी सी दिक्कत है हमें। ये दरवाजे संकरे हैं और चूंकि मतदाताओं की संख्या बहुत अधिक है तो हमें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन हमारे जो सेक्टर अधिकारी हैं उन्होंने हमें जो अतिरिक्त सहायक मुहैया कराए हैं, जिससे हमें थोड़ा सा काम करने में आसानी हो रही है और उम्मीद है कि हम मतलब एक नियत समय तक पूरे मतदाताओं को वोटिंग करा देंगे। सर 28% चार। अभी तक में 28%। हाँ जी। टोटल कितने मतदाता आपके? 1251। महिला पुरुष? महिला 612, पुरुष 639। सुबह 8 से अभी तक में? जी, टोटल इतने नहीं सर। सुबह महिला सुबह से अभी लेके 165 महिलाएं और पुरुष हैं 191, टोटल 356। जी। देखा जाए तो आप सुबह से डटे हुए हैं। जी जी। क्या व्यवस्था आपको ले किया गया है खान पान के लिए? अभी तक कोई व्यवस्था नहीं की। कोई नहीं। अभी तक कुछ नहीं खाया? कुछ नहीं, चाय कुछ भी नहीं मिला? चाय तक नहीं। कितने टीम वर्क है आपके साथ में? 7। कितने लोग हैं? 7। हम लोग सर मॉक पोल के लिए 6:30 बजे से रेडी हैं।
सबसे पहले तो मॉक पोल हुआ, जो कि 90 मिनट पूर्व कराना रहता है। इसके बाद 8 बजे से मतदान शुरू कराना रहता है, तो फिर 8 बजे से हम लोग मतदान स्टार्ट कराए हैं और अब तक जो है जारी है। और 8 बजे से अब तक का जो रिपोर्ट है 458 वोटर्स जो है मतदान दे चुके हैं और कुल मतदाता की संख्या 1122 है। और इसका परसेंट निकाला जाए तो अभी 41% मतदान हो चुका है। इसमें आपका जो फीमेल है 215 और मेल है 243। तो कहने मतलब परसेंट में कितना गया अभी? 41 जी। कहने मतलब सुबह 8 बजे से 12 तक 1 बजे तक में ही? जी जी। कहने का मतलब कि रुझान मिल रहा है? हाँ, रुझान मिल रहा है, लोगों का मतलब आना लगा है, लेकिन बीच में ऐसा लगता है कि 2-4 मिनट जो है खाली भी हो जाता है। अच्छा। जी जी, बीच में बूथ बनाए गए हैं यहाँ। अब चांदनी चौक है यहाँ, तो पूरा परिसर में जहाँ तक मेरे को ज्ञात है 6 बूथ बनाए गए हैं, लेकिन अपना जो ये लगा हुआ है उससे आपका चांदनी चौक 2 है, 158 वाला, 166 वाला। आपके क्षेत्र कहाँ से बिलोंग करते हैं यहाँ पर व्यक्ति आए? जी, मेरा जो क्षेत्र है चांदनी चौक वाला, ये नानदाऊ गली, कृष्णा रवि गली, कुआं के पास, मदर टेरेसा, इंदू पार्षद गली, रिंग रोड और विश्वनाथ साय गली। टोटल कितने? 7 हो गए जी। और आबादी कितनी हो गई? आबादी पूरा नहीं बता पाऊंगा सर, जो मतदाता है उसी को बता पाऊंगा मैं। 1122 मतदाता हैं। कितने? 1122 जी 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 मतदाता। अच्छा, जैसे हो गया तो हो गया, आपके व्यवस्था क्या शासन द्वारा किया गया है आपके लिए? जी सर, जैसे कर हम लोग आए तो उस समय जो है पार्षद के द्वारा कुछ समोसा और मीठा दिया गया, और अभी फिलहाल जो है 10-15 मिनट पहले जी जो यहाँ पे जो एजेंट हैं यहाँ के, उनके द्वारा एक समोसा और मीठा की व्यवस्था किया गया है। कहने मतलब इस शासन के द्वारा कई प्रकार से मदद दी जा रही है। जी जी, और सोने होने के लिए ही गद्दा वगैरह दिया गया है। सर अभी तो मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ। मतलब कि ऐसे पापा बता दीजिए ना। सोच के नहीं आए? नहीं, कुछ सोच कर नहीं आई हूँ। वोट दिए तो सोचोगे ना भाई? नहीं, अभी मैं कुछ नहीं सोची हूँ, कुछ सोची नहीं हूँ। हम तो इलाहाबाद के रहने वाले, अब 30-40 साल से ही रहते। आज मतदान करने आए हुए हैं, मतदान किए ना अभी, तो कैसा लगा? हाँ हाँ। अच्छा, वोट दिए हैं तो अच्छा लगा? कितने साल से दे रहे हैं? अब जेकर खाई आदमी वही के न बजाएगा जी। अच्छा। हाँ, हमारा अच्छा सरकार बने चाहिए। हाँ, सरकार बने तो महिला वर्ग क्या करे चाहिए? अरे जो गरीब आदमी है तो ओका कुछ मदद करना चाहिए। विधवा पेंशन थोड़ा बढ़ना चाहिए। हम 70-75 साल के हो गए ना, बढ़ता ही नहीं पैसा, उतना को उतना मिल रहा है। कितना चाहिए? अरे कितना चाहिए आप ही बताइए। अरे कम से कम 1000 रुपये तो कर देते। 72 साल के हम आए, 50-55 के मोल लड़का हो गए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज छत्तीसगढ़ में फेज 2 का मतदान जारी है और यहाँ पर मतदाताओं में काफ़ी उत्साह है। सरगुजा रेंज के सभी जिलों में सुरक्षा के पुख्ता व्यवस्था की गई है और मतदान हर हालत में पूर्ण से शांतिपूर्वक संपन्न किया जाएगा। हमारी अपील है कि सभी मतदाता निर्भीक होकर अपने मताधिकार का उपयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में घरों से निकलकर वोट करने के लिए आएं। इस संभाग में लगभग कितने सुरक्षा कर्मी तैनात हुए? संभाग में हमें जो हमारा जिला बल है, जो हमारा राज्य पुलिस का बल है, और इसके अतिरिक्त हमें पर्याप्त मात्रा में केंद्रीय सुरक्षा बल भी प्राप्त हुए, जिनकी आवश्यकता अनुसार विभिन्न मतदान केंद्रों में एवं अन्य ड्यूटी जैसे पेट्रोलिंग इत्यादि में लगाई गई है। सुरक्षा के सब जगह पुख्ता इंतजाम है और कहीं से किसी भी प्रकार की कोई भी अप्रिय घटना की कोई सूचना नहीं है और हम इस बात को इंश्योर करेंगे कि कहीं पर किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना हो। तीनों विधानसभा चुनाव के लिए तीनों विधानसभाओं के लिए निर्वाचन की प्रक्रिया जो है संपन्न हुई और अभी मतदान दलों का जो है आना लगातार जारी है। अभी हम लोगों ने एक संगवारी बूथ और एक नॉर्मल एक मतदान दल को हम लोगों ने सभी, मैं एसपी साहब और पूरे जिला प्रशासन की टीम ने उनको वेलकम किया
बहुत ही अच्छा अनुभव रहा उनके लिए और बहुत ही सफल और पीसफुल निर्वाचन जो है सभी मतदान दल के अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने इसको बहुत अच्छे से किया है। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद भी देता हूं कि उन्होंने इस बहुत ही बड़े कार्य को, क्योंकि मतदान एक बड़ी प्रक्रिया होती है, बड़ा एक्सरसाइज होता है, अभी लगातार मतदान दलों का आना जारी रहेगा और पूरे जो हमारे मास्टर ट्रेनर्स हैं, हमारे जो सेक्टर ऑफिसर्स हैं, वो लगातार उनके प्रपत्रों को चेक करके क्या सही है, क्या गलत है, कैसे है, कहाँ रखना है, कैसे जमा करना है, ये सारी चीज़ें करेंगे। उनके लिए खाने की व्यवस्था भी जो है हर जगह पे की गई है, खाने की, पानी पीने की सब व्यवस्था की गई है और ये मुझे लगता है ये पूरी रात चलेगा और ये कंप्लीट होने के बाद फिर स्ट्रांग रूम के सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी। तो एक बहुत अच्छे निर्वाचन, सफल निर्वाचन कराने के लिए सभी हमारे करीब जो टोटल 10,000 कर्मी, चाहे वो डायरेक्टली अधिकारी हों, कर्मचारी हों, पुलिस के अधिकारी हों, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सभी लोग को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं। उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार। मोदी